welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 14 of EVS, and the name of the chapter is Maintenance of Clothes. So how can we maintain our clothes? How can we care for them? So let's read and identify the various methods regarding this. So in this chapter, you'll explore different types of clothes, their care and materials they are made from. सो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ कौन कौन से हैं, देयर केयर कैसे हम उनकी केयर कर सकते हैं, एंड मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम और वो कौन से मटेरियल को यूज करके बने होते हैं. सो क्लोथ्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अस कि क्लोथ्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, राइट. पीपल वियर मेनी काइंड्स ऑफ क्लोथ्स कि लोग जो है वो बहुत सारे तरीके के कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स मेक अस लुक एंड फील बेटर कि क्लोथ्स जो हैं वो हमें अच्छा फील कराते हैं और अच्छा दिखने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प अस फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, कोल्ड एंड बैड वेदर कि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी से, कोल्ड से या फिर गंदे वेदर से. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स. तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट से, जर्म से और बहुत सारे इंसेक्ट से भी. नीट, टाइडी एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स कंट्रीब्यूट टू आवर गुड हेल्थ कि साफ सुथरे और कंफर्टेबल क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारी गुड हेल्थ की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं. वी शुड नॉट वेयर टाइट क्लोथ्स, हमें बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए. डू यू नो वाई? तो क्या आपको पता है कि हमें क्यों नहीं पहनने चाहिए, राइट? सो टाइट क्लोथ्स डू नॉट अलाउ फ्री बॉडी मूवमेंट्स कि हमारे जो टाइट क्लोथ्स होते हैं वो फ्री बॉडी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं. वी शुड ऑलवेज वियर आवर ओन क्लोथ्स कि हमें हमेशा अपने कपड़े पहनने चाहिए. क्लोथ्स शुड बी कीप्ड क्लीन कि कपड़े जो है वो हमेशा साफ सुथरे रखे जाने चाहिए. डर्टी क्लोथ्स मेक अस लुक अनटाइडी कि गंदे कपड़े जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा गंदा दिखाते हैं. दे गिव आउट अ बैड स्मेल एंड डोंट लुक गुड कि वो हमें एक बैड स्मेल देते हैं और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं. डिजीजेस, जर्म्स एंड लाइस आर लाइकली टू ब्रीड इन डर्टी क्लोथ्स कि बीमारियां, जर्म्स और लाइस जो है वो ज़रूर ही डर्टी क्लोथ्स में ही अपना घर बनाती हैं. आफ्टर दैट, मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स. सो we must take proper care of our clothes so that they last longer and serve us better. To take care of clothes, we have to follow these steps. कि हम सभी को अपने कपड़ों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए ताकि वो लोग लंबे से लंबे समय के लिए एक अच्छी कंडीशन में सरवाइव कर सकें. सो टू टेक केयर ऑफ क्लोथ्स वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स कि हमें अपनी क्लोथ्स की केयर करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. What are these steps? So the very first step is clothes get dirty because of dirt, sweat or stains कि हमारे जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं पसीने की वजह से, डर्ट की वजह से या फिर कुछ दाग धब्बों की वजह से. They need regular and proper cleaning कि उन कपड़ों को रेगुलर और प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत है. Cotton clothes should be washed with soap or detergent if the clothes are very dirty कि कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें हमें सोप या डिटर्जेंट से धोना चाहिए अगर वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं तो. दे शुड बी सोक्ड इन वार्म वाटर विद डिटर्जेंट फॉर सम टाइम कि उन्हें हमें थोड़े टाइम के लिए गर्म पानी में डिटर्जेंट के साथ रखकर रख देना चाहिए. आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन द सन कि धुलने के बाद जो कपड़े हैं उन्हें हमें धूप में सूखने के लिए डाल देना चाहिए. इट इज़ बेटर टू ड्राई द कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन द शेड कि ये बेटर रहेगा अगर हम कलर्ड कॉटन क्लोथ्स को कहीं छांव में सुखाएंगे तो. सिल्क क्लोथ्स शुड बी वॉश वेरी केयरफुली विद अ गुड क्वालिटी सोप कि सिल्क क्लोथ्स जो है वो वॉश किए जाने चाहिए बहुत ध्यान से और एक अच्छी क्वालिटी के सोप से. दे शुड प्रेफरेबली बी ड्राई क्लीन्ड. वॉशिंग सिल्क क्लोथ्स विद ऑर्डिनरी सोप्स स्पॉइल्स द फाइबर कि उन्हें हमें ड्राई क्लीन कराना चाहिए और अगर हम सिल्क क्लोथ्स को अपने नॉर्मल साबुन से धोते हैं तो वो उसके फाइबर्स को खराब कर सकता है. वुलन क्लोथ्स शुड बी ड्राई क्लीन कि वुलन क्लोथ्स जो हैं वो ड्राई क्लीन किए जाने चाहिए. ड्राई क्लीनिंग
is done with the help of petrol and other chemicals. कि जो ड्राई क्लीनिंग होती है वो पेट्रोल या फिर दूसरे केमिकल्स की मदद से की जाती है. If at all you want to wash them at home, always use warm water and mild soap. कि अगर आपको तब भी उन्हें घर पर धोना है तो आपको गर्म पानी और एक बहुत ही माइल्ड सोप यूज करना चाहिए. All types of clothes should be ironed out to give a better look. कि सभी तरीके के कपड़ों को हमें आयरन करना चाहिए ताकि वो हमें एक बेटर लुक प्रोवाइड कर सके. Clothes should be properly dampened. कपड़े जो हैं वो ढंग से एकदम डैम्प करके रखे होने चाहिए जिससे पहले कि हम उन्हें आयल करें. After that, next is mending. If the clothes get torn, they should be mended quickly so that the tear does not get bigger. कि अगर हमारे कपड़े जो है वो फट जाते हैं बाय चांस तो हमें उन्हें जल्द से जल्द सिलना चाहिए, उन्हें मेंड करना चाहिए ताकि जो टीयर है वो और भी ज़्यादा बड़ा ना हो जाए. After that, next is storing clothes. So, silken and woolen clothes should be stored properly. कि सिल्क और वुलन क्लोथ्स जो है वो हमें प्रॉपरली स्टोर करके रखने चाहिए. इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली दे कैन बी डैमेज्ड बाय मॉथ्स. कि अगर हमने उन्हें ढंग से प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखा तो वो खराब हो सकते हैं मॉथ्स के थ्रू. द मॉथ इज एन इंसेक्ट. कि ये मॉथ जो है वो एक इंसेक्ट है. देयर आर सेवरल स्टेजेस इन इट्स लाइफ. कि इसकी लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जैसे कि the mothworm which comes out of the moth's egg causes most destruction. अब ये mothworm जो है ये moth के egg में से बाहर निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा खराबी फैला सकता है. It eats the cloth fibers. A full grown moth cannot eat the clothes. कि ये cloth fibers को पूरे अच्छे तरीके से खा सकता है पर एक full grown moth जो है वो कभी भी कपड़ों को नहीं खाता है. Right? After that, the following precautions should be taken while storing clothes. कि ये सभी precautions हमें लेने चाहिए जब भी हम अपने कपड़ों को स्टोर करके रखें. Before storing the woolen clothes, sun dry them. कि स्टोर करने से पहले woolen clothes को हमें उन्हें धूप में सुखाना चाहिए. Do not put them in direct sunlight. This may cause the colors to fade. हमें उन्हें direct sunlight में भी नहीं रखना चाहिए वरना जो कलर्स है वो फेड हो जाएंगे. Naphthalene balls and dried neem leaves should be placed between the folds of woolen clothes when they are packed. They prevent the clothes from being eaten by insects. कि हमें naphthalene balls या फिर dried neem leaves को कपड़ों में रखना चाहिए जब भी हम उन्हें तय करके रख रहे होते हैं, पैक करके रख रहे होते हैं ताकि वो जो कपड़े हैं वो इंसेक्ट से बचे रहे. Make sure that the box in which you are going to store the clothes is clean and dry. अब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस बॉक्स में हम लोग अपने कपड़ों को रखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा साफ और सूखा हुआ होना चाहिए. Close the box properly, do not open it often. कि हमें उस बॉक्स को ढंग से बंद कर देना चाहिए और रेगुलरली उस बॉक्स को नहीं खोलना चाहिए. The cupboard or boxes should be sprayed with insecticide before storing woolen clothes in them. कि कबर्ड और बॉक्सेस को हमें स्प्रे करना चाहिए इंसेक्टिसाइड से इससे पहले कि हम उनमें अपने कपड़े स्टोर करके रखें. Rats are the big enemies of clothes. They gnaw clothes and thus they cannot be used in future. कि rats जो है वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हमारे कपड़ों के कि वो हमारे कपड़ों को काट सकते हैं राइट और वो बाद में हमारे किसी काम नहीं रहेंगे. So thus if we look after our clothes well, they will serve us longer. तो अगर हम अपने कपड़ों की अच्छे से देखभाल करते हैं तो हमारे कपड़े हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए हम उन्हें यूज कर सकते हैं. Right? So that was the chapter about our clothes and the safety that we can maintain of our clothes. I hope you all are clear with it. So thank you so much and have a great day ahead.